एयरक्राफ्ट सिमुलेटर होने की वजह से अब वो इनका एफर्ट बहुत कम हो जाएगा। और मोर ओवर जब यहाँ से पटियाला के लिए भी फ्लाइंग के लिए जाते थे तो पूरे ओवरनाइट एचआरटीसी में और दिन को हम इनको अगर जाना पड़ता था, तो जब ये वहाँ जाते हैं तो सॉटी के लिए, सॉटी हम बोलते हैं फ्लाइंग, एक फ़्लाइट को यहाँ सॉटी बोलते हैं, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ सॉटी बिकॉज कॉकपिट में जाने से पहले कुछ चेक्स प्रोसीजर बच्चे को पता होनी चाहिए, फ्लाइंग की कुछ बेसिक टेक्निक्स पता होनी चाहिए, काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अब नाउ विद द फैसिलिटी ऑफ हैविंग अ सिमुलेटर विद अस, ये बच्चे पहले यहाँ पर अपना सॉटी सिलेबस और अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद दे एंटर द कॉकपिट। सो वो उनका जो वहाँ पे सिचुएशनल ओवरलोड हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ दे आर फेमिलियर विद कॉकपिट एनवायरनमेंट, देयर सिचुएशनल अवेयरनेस इज इंक्रीज्ड। इतने सारे मीटर्स और इतने सारे कंट्रोल्स देख के बच्चा जो एक हिचकिचाता है और उसके सिलेबस की मान लो 4 सॉटीज़ है, 2 सॉटीज़ उस हिचकिचाहट हटाने में ख़त्म हो जाती है। तो विद दिस हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर दीज कैडेट्स कैन प्रिपेयर एंटायर सॉटी चेक्स प्रोसीजर ऑन ग्राउंड, so that when they enter cockpit they are fully ready to learn actual flying. So it saves lot of time, it saves lot of fuel, it saves lot of efforts, बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज हमने सिमुलेटर तो इनोग्रेट कर दिया है, इट इज़ अवेलेबल फॉर कैडेट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बट द मेजर थिंग दैट वी आर अवेटिंग इज़ एयरक्राफ्ट हैंगर का इनोग्रेशन। हैंगर बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है, कंप्लीशन रिपोर्ट HPPWD ने DC ऑफिस में भी दे दी है। ओनली थिंग वी आर वेटिंग इज साइनिंग ऑफ MOU बाय स्टेट गवर्नमेंट सो दैट वी कैन फ्लाई। एंड दीज कैडेट्स जिन्होंने की इतनी ड्रीम्स एस्पिरेशंस रखी है एयरफोर्स ज्वाइन करने की, और एयर NCC में ये इसलिए आते हैं कि इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस का बहुत क्रेज होता है, दे आर पैशनेट अबाउट फ्लाइंग एंड एवरीथिंग, दे वुड बी एबल टू गेट दैट फ्लाइंग विच दे ड्यू, विच दे डिजर्व बैडली।